पढ़ाने से मेरा विशेष प्यार है, क्योंकि मैं एक अध्यापिका हूँ। लेकिन 70 वर्ष की आयु में गीता पढ़ना अत्यंत सुंदर अनुभव है। श्री कृष्ण के प्रति मेरी आस्था टीवी पर महाभारत सीरियल देखकर गहराई, और उस सीरियल ने जिस प्रकार हमारे धार्मिक विचारों और संस्कारों को जनसाधारण में विस्तार किया है, मुझे खुशी है कि लर्न गीता भी उसी दिशा में एक विराट कदम है। और इतने सरल व सरस ढंग से गीता पढ़ाना और समझाना अद्भुत है। एक नई दिशा सोचने और समझने की हमें मिलती है, और ईश्वर की भक्ति में जीवन जीने की कला भी हम सीखते हैं। इसके लिए समस्त गीता परिवार की मैं आभारी हूँ, और यही प्रार्थना करती हूँ कि इतनी शक्ति मुझे ईश्वर दे कि मैं भी इस कार्य में कुछ आहुति दे सकूं। शत शत बिल्कुल। प्रणाम और धन्यवाद। बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद कृष्ण। दीदी, आपके विचारों जी को शत शत नमन है। और जी अवश्य ही आप एक अच्छा सहयोग गीता परिवार में दे पाएंगे, जी, ऐसा मुझे बिल्कुल। उम्मीद मैं है। प्लान कर रही हूँ कि किस तरह से मैं शुरू कर जी पाऊं, थोड़ा समय का वो रहता है। जी दीदी, समय लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। जी। मैं अपना जो पर्सनल मतलब मेरा निजी अनुभव बता रही हूँ। पूरा हम्म। दिन कुछ काम नहीं करना और समय भी नहीं मिलता था, ये हालत था। हम्म क्या करूं क्या नहीं करूं, मतलब पूरा दिन उधेड़ बुन में ही रहते थे। और गीता परिवार जब से ज्वाइन किया है, मतलब सेवा स्पेशली, तब हम्म। से कैसे सारे काम मैनेज हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, मतलब मैं कृष्णा आपसे ही बिल्कुल मैनेज करते हैं। सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा भी काफी जीवन का जो रूटीन है वो अच्छा हो गया है। जी और जी एक दिशा मिल गई है, मैं जी यही कह सकती। जी। जी धन्यवाद, हम थैंक एक अनुशासन में जीना सीखते हैं जब भी हम किसी एक हम सी मतलब ठान लेते हैं ना कि ये काम यू। मुझे किसी इतना बजे बंधन करना में, ही है। हाँ। एक फिक्स रूटीन हमारा बन जाता है एक और रूटीन की। सभी काम एकदम स्मूथली पूरे होते हैं और हमें समय और मिलता है एक्चुअली। हाँ, समय भी मिलता है और उसका सही उपयोग होता है एक्चुअली। जी जी। तो किसी न किसी सेवा से जी जो भी आपको उपयुक्त लगती है अपने लिए, उससे जी एक बार एक सेवा से जुड़िए। जी फिर उसके बाद आपका समय अगर आपका पॉसिबल है तो दूसरी भी सेवा लीजिए, और अगर आपको जी लगता है कि नहीं मैं इसकी जगह ये सेवा देना चाहती हूँ तो सेवा बदल भी सकते हैं। जी पर एक सेवा से सभी लोग कोशिश कीजिए कि जुड़ जाएं। जी दीदी। जी जी। जरूर, थैंक यू सो धन्यवाद। मच। थैंक धन्यवाद। यू, नमस्कार। जी दीदी। गीता गुप्ता दीदी एक भजन गाना चाहते हैं। जी दीदी, गीता दीदी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण दीदी, अगर हो सके तो कैमरा चालू कीजिएगा। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, तुझे अपना बनाऊंगी, बन के दुल्हनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, बन के दुल्हनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, यमुना किनारे पे कुटिया बनाऊं, यमुना किनारे पे कुटिया बनाऊं, राधे राधे निस दिन गाऊं, राधे राधे निस दिन गाऊं, जो खाएगा मेरा पिया, जो खाएगा मेरा पिया, मैं उसे खिलाऊंगी, बन के दुल्हनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, अपने पिया को गीत सुनाऊं, धीरे धीरे चरण दबाऊं, अपने पिया को गीत सुनाऊं, धीरे धीरे चरण दबाऊं, जो रूठेगा मेरा पिया, जो रूठेगा मेरा पिया, मैं उसे मनाऊंगी, बन के दुल्हनिया
कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, बांके बिहारी से नेहा लगाऊं, राधे राधे निस दिन गाऊं, बाहर से आए मेरा पिया, बाहर से आए जो मेरा पिया, मैं पलकें बिछाऊंगी, बन के दुल्हनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, बन के बहुत ही दुल्हनी। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर गीता दीदी, बहुत ही प्यारा, श्री बहुत सुंदर कृष्णा। भजन। दीदी आप कुछ अपना मनोगत कहना चाहते हैं? हाँ, मैं गीता परिवार की बहुत बड़ी आभारी हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं कुछ बोल पाऊं। मुझे सीमा श्रीवास्तव ने जोड़ा है इससे। वो उसकी इसमें वो सेवा देती हैं सीमा श्रीवास्तव। हाँ, अभी सीमा दीदी तो पहले उसमें थी, L3 में, हाँ हाँ शायद कुछ हाँ, टेक सेवा दे रहे हैं, है ना? जी। दीदी शायद उन्हीं ने जुड़े भी, हमें। सीमा दीदी शायद जुड़े भी हुए हैं हम लोगों हाँ के साथ, सीमा हाँ। श्रीवास्तव दीदी। अच्छा जी। हाँ अच्छा। दीदी, एक जय बार, श्री कृष्णा एक बार दीदी। गीता दीदी को सुन के फिर सीमा दीदी को भी सुनते हैं हम लोग। जी दीदी। उन्हीं ने हमें जोड़ा है दीदी। मैं क्या बताऊं, मैं शब्द नहीं बोल पा रही हूँ, मुझे रोना सा आ रहा। मैं इतनी खुश हूँ कि आप लोग जो पढ़ाने का आपका वो तरीका है, इतना अच्छा, इतना प्यार से, आप जरा भी गुस्सा नहीं होती हैं। इतना अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि इतने साल हमने कहाँ बिता दिए। मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे लगता कि मैं पहले क्यों नहीं जुड़ गई। जब से सीमा ने जोड़ा है तो हम सीमा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आप लोगों से जोड़ा है और आपसे मैं जुड़ी हूँ। और मैं थोड़ा बहुत जो कुछ भी आता मैं पढ़ने लगी हूँ, मैं उसी में बहुत खुश हो गई हूँ। और दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। दीदी हम सब एक ही नाव के सवार हैं। हमें भी गीता परिवार से जब जुड़े तो यही लगा कि इतनी जिंदगी क्यों हमने धूल खाते में डाल दी, पहले ही क्यों नहीं सही। जुड़ गए। लेकिन जब तक समय नहीं होता है ना, तब तक कोई काम नहीं होता है। तो कान्हा भी परीक्षा लेने के बाद जब उन्हें लगता है कि नहीं, अब मुझे इसको हाथ पकड़ना है, तभी पकड़ते हैं। तो कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा, ऐसा मानना चाहिए। और अभी आगे के लिए हमें भगवान का हाथ छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ दीदी हम भगवान के लिए आपके करते रहना बहुत है। आभारी हैं, आपके भी बहुत आभारी जो आपने मुझे पढ़ाया, इतने अच्छे से समझाया। हम बहुत बहुत आभारी हैं आप लोगों। बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी आप सब लोगों का। जी, सीमा दीदी आपको हम सुनना चाहेंगे। जय जय श्री श्री कृष्णा दीदी। जय श्री जय कृष्ण श्री। दीदी। हाँ दीदी, मैं गीता दीदी को क्या, मैंने यहाँ काफी लोगों को जोड़ा है। सबसे पहले उरई से हूँ, डिस्ट्रिक्ट जालौन से। तो मेरी एक आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ मैं, तो मेरे एक टीचर ने मुझको जोड़ा। फिर यहाँ मैंने बहुत लोगों को जोड़ा, गीता पारायण करा, तो लोगों को लगा अरे मैं तो पढ़ सकती हूँ। और ये गीता दीदी को जोड़ने में तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। कुछ नहीं दीदी, फिर भी आप सफल हो गए, आपने उन्हें जोड़ दिया अरे है। आप छोड़ो, तो मेरा टाइम चेंज करो, मेरा ये करो वो करो। अब बैठ बैठ के वॉक करती थी शाम को, लाओ टाइम चेंज कर दो, लाओ ये कर दो, अब पढ़ो अब पढ़ो। फिर पढ़ा तो फिर बोली कि अरे दीदी, सीमा मैंने क्यों इतने टाइम बर्बाद कर लिया, इतना अच्छा लगता है। फिर सबको बताया, सारे रिश्तेदारों को, अपनी बेटी को, दामाद को, कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये तो दीदी अपन समझ रहे हैं कि बहुत किस्मत है कि भगवान ये करा रहा है हमसे। जी। तो हाँ, मेरा भी L4 शुरू होने वाला है, और L3 में मैं टेक्नीशियन की सेवा दे रही हूँ। जी दीदी, मैंने आपको भी आपका दीदी लोगो शायद, देखा था। हाँ देखा है ना कहीं, जी। कि ऐसी में ही सब जुड़े हैं। दीदी आप कहाँ से? मैं दीदी बेसिकली राजस्थान से हूँ, लेकिन मैं मुंबई में रहती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है और दीदी, दीदी आप अपना। आपका L3 तक की आपने टेक सेवा दी है, और L4 में भी हाँ, आप पढ़ भी रहे हैं। तो आपका जो इतना समय से आप जुड़े हैं, तो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी होंगे, तो आप कुछ अगर आप अनुभव शेयर करना चाहें, या कोई ऐसा होता हाँ, है कि कभी कभी हमें लगता है कि ये साक्षात कृष्ण ही हमें मदद कर रहे हैं, कई अनुभव ये होते हैं। तो, हाँ ये तो दीदी है। और जैसे हमें लगता है कि श्लोक याद नहीं कर पाएंगे, आज अब मैं जिज्ञासु की तैयारी कर रही हूँ। आज दीदी स्थिति ये है कि कहाँ, मतलब सपने में नहीं सोच सकते थे कि गीता मैंने गीता क्या, संस्कृत कभी नहीं पढ़ी। और अब तो दीदी 12-15 अध्याय याद हो गया है, और 16 भी अब धीरे धीरे गीता दीदी को भी करूंगी।
जी जी जी, बहुत और सुंदर। सबसे इसका आसान तरीका ये लगता है कि आप पूजा में पढ़ें, श्लोक पढ़ें। और जैसे कहते हैं ना कि अनकॉन्शियस माइंड में वो चलता रहते हैं श्लोक। जी जब हम जी याद करना तो उठते बैठते हमारा अपना अनुभव है कि जैसे रात में सोए तो कभी किसी की बात, उठे तो वही बात फिर शुरू हो जाती है। जी सबका अनुभव है कि होता है ऐसा। लेकिन जी जब हम गीता के श्लोक एक रात का जरूर हम क्लास ज्वाइन करते थे दीदी, कंठस्थीकरण का, तो उससे ये अनुभव रहता था दीदी कि जो श्लोक चल रहा ना दिमाग में, तो जैसे ही आंख खुलती थी वो अनकॉन्शियस माइंड में भी वही चल रहा है। जी आप 3 बजे उठ रहे हैं बाथरूम के लिए तो वो चल रहा है, सुबह उठ रहे हैं तो वो चल रहा है, फिर आपने एक बार फिर देख लिया। तो दीदी ये तो मतलब समझ में नहीं आता मैं वही हूँ। और जीवन में कहते हैं कि जब कुछ मिले ना तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि भगवान भी कहता ना, आप ऐसे हाथ करके जाने जाते हैं कि ऐसे। तो जीवन में सेवा, स्वाध्याय, सत्संग अगर हो तो बस नैया पार है। तो अगर हमें इतना भी मिलता है तो हमें जरूर देना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे आपको मिला है तो कुछ ना कुछ सेवा सब लोग जरूर दें। किसी ना किसी सेवा से दे सकते हैं, हम कर सकते हैं। जब हम कर सकते हैं, कुछ नहीं आता दीदी, कभी संस्कृत नहीं पढ़ी। और जी। अब तो क्या बताऊं दीदी, बस बहुत बढ़िया दीदी, आप अपना कार्यक्रम क्योंकि आगे दीदी बढ़ाइए। आपकी बहुत बातों बहुत से ऐसा धन्यवाद लग दीदी। रहा है कि रसगुल्ले का स्वाद जो खाएगा वही मतलब समझ वही पाएगा। वही वही बयान नहीं कर सकते उसे हम। बयान नहीं कर सकते। वो जब खाएगा बताएंगे कि अच्छा है, लेकिन कैसा अच्छा है तो वो गूंगे को खिला दो तो वो नहीं बता पाएगा कि कैसा है। तो आप पहले चखिए, बता और तो नहीं सकते स्वयं आप। अनुभव करिए। जी दीदी, स्वयं एकदम। अनुभव करिए दीदी। मैं हाँ हाँ। पूरी तरह सहमत हूँ दीदी आपकी बातों से, एकदम। बहुत क्योंकि अच्छा लगा कुछ दीदी। चीजें होती है जो हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उनको बयान नहीं अनुभव। कर सकते हैं। हम्म। तो देखिए, दीदी ने खुद ने बताया है कि उन्होंने भी सोचा नहीं, लेकिन लर्न कर लिए हैं 2 अध्याय, और तीसरा अध्याय वो लर्न करने वाले हैं अभी। तो हम्म। आप लोग भी चाहे तो कर सकते हैं। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है कि उसमें जो हम मनन करते हैं वो घूमता ही रहता है। और करते हम रहते। ठान लेते हैं तो पूरा करके ही मानते हैं। ऐसा हमारा एक थोड़ा जिद्द वाला स्वभाव होता ही है सभी सभी का। हाँ। तो बस अगर दीदी तभी नहीं होता जब हमारा संकल्प कच्चा होता है कि नहीं कर सकते। बस नहीं का जहां लगाया ना तो नहीं, हम जी, कर सकते। तो हमारे जिंदगी में दीदी नहीं तो शब्द है ही नहीं। वही बस। पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। हाँ। नकारात्मकता को दूर करिए। जो भी सेंटेंस कहना है सकारात्मक कहिए। तो हाँ तो बस जैसा आपके मैं कर सकता हूँ तो बस वही सारी शक्तियां वहीं लग जाती है। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हो, तो पीछे से फिर कहते नहीं, आप इच्छा चाहोगे तो कायनात भी जुड़ जाती है कि नहीं। और दीदी सच में दीदी वो कर जाते हैं तो जो भी जी सोच नहीं सकते दीदी। जी, और ये आर्ट मैंने ऑफ भी लिविंग शुरू तो बहुत सारे मेरी बात तो। सत्संग में सुना है कि जो आप बार बार दिल से चाहते हैं, बार बार उस बात को दोहराते हैं, तो वो हाँ। पूरी सृष्टि उसको सच करने में लग जाती है। इसलिए हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, अपने लिए भी और किसी और के लिए भी। हम्म। नकारात्मकता को हो सके तो बाय बाय कर दीजिए। तो बिल्कुल, जीवन आज एकदम। से बस ये कि ना कहना नहीं, मैं कर सकता हूँ। बस फिर जी, देखिए, फिर ये देखिए हो जीवन में सकता है, मैं कर चमत्कार। सकता हूँ। जी मैं कर सकता हूँ चमत्कार, देखिए फिर। जी। चलिए, एक बहुत थैंक बड़ी बात आज सीमा दीदी ने आप सबको शेयर की है। कुछ हमारा अच्छा किस्मत हमारी अच्छी रही होगी कि दीदी के भी वैल्यूएबल शब्द हमको सुनने को मिले। और ये यू बहुत वेरी बड़ी गुड। बात है, सब लोग नोट करके रखिए कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ये ही शब्द हमेशा हमारे होने चाहिए। और इस विश्वास के साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी दीदी, नेक्स्ट लेते हैं। थैंक यू सो मच सीमा दीदी। थैंक यू आपका बहुत थैंक यू बहुत थैंक यू दीदी। जी जी, प्रभा दीदी। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण दीदी, दीदी। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं तो वैसे जुड़ना नहीं चाह रही थी गीता परिवार से, पर जुड़ी तो ऐसा लगता है कि बहुत कम है और होना चाहिए, है ना। तो मैं जी शायद 2 क्लास भी अटेंड करती हूँ, क्योंकि मेरे को बार बार सुनना है। जी फिर रात की 10:40 की क्लास अटेंड करके सोती हूँ, तो पूरी रात फिर वो श्लोक गूंजते रहता है। फिर सोते सोते 1-2 बार पढ़ती हूँ उसको। मतलब ऐसे तो हम, मतलब मैं रामायण पढ़ती हूँ तो मैं गीता नहीं पढ़ पाती थी, मेरे पास समय नहीं था। पर अब ऐसा है, जो समय मिल रहा है तब पढ़ते रहती हूँ उसको दिन भर। आपका जो आया रहता है उसको बार बार बजाती हूँ, बार बार सुनती हूँ। तो अब मुझे अच्छा लगता है, अब ऐसा लगता है कि ये गीता क्लास कभी नहीं छोड़ूं। और अभी मैं फिर से L1 में जाने का सोच रही हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा सुधार लाना चाहती हूँ।
तो बेशक आप L1 दोबारा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए क्योंकि दोबारा करना चाह रही हाँ, हूँ। आपको उस दिन बताई थी मैं 120 जी दोहा रामायण करती हूँ। तो जी मेरा 1:30 बजे तक सुबह की पूजा चलती है, रामायण जी ये जी सब। उसके बाद मेरे पास समय रहता है और मैं कहीं नहीं जाती, जी घर के बाहर नहीं, किसी से बात नहीं करती, क्योंकि मैं किसी से बात करूंगी उनका पूरा कचरा मेरे ऊपर आ जाएगा। तो फिर वो बहुत मेरे दिमाग में मत घूमे। इसलिए जी मैं मतलब हमेशा अकेले रहती हूँ, दरवाजा बंद करके दिन भर घर में पूजा करना, ये करना। तो अब मेरे को एक वो मिल गया कि नहीं, अब गीता पढ़ना है। ऐसे जी मैं गीता बहुत बार पढ़ी हूँ, पर अब एक क्लास से जुड़े हैं तो ऐसा लगता है समय हो रहा है। और जी अभी बोल रहे हैं इतने दिन गीता क्लास नहीं होगी, तो वो सोच सोच के ही लग रहा है कि अब क्या करेंगे इतने दिन। नहीं दीदी, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें अभ्यास कीजिए। और आपको तो स्वाध्याय की आदत है, तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप तो रामायण हो या गीता जी हो, भगवान के उससे जुड़े रहना है, मुख्य उद्देश्य वही है। और एक चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ, हम ये ना सोचे कि दूसरे का कचरा मुझ में आएगा। आप ये सोचिए मुझे दूसरे का भी कचरा साफ करना है, दूसरे को भी प्रेरित करना है इसके लिए। नहीं नहीं, वो तो मैं तो करती हूँ। मिलिए और बहुत लोगों को। अपनी पॉजिटिविटी को भी फैलाइए, है ना। आत्मविश्वास थोड़ा दीदी बढ़ाइए कि आप कर सकते हैं। और किसी को, दूसरे को भी, जरूरी नहीं कि हमको सबसे, लेकिन हमें पता है कि कुछ लोगों को आध्यात्म में भी रुचि होती है। तो जहां नहीं पे नहीं, हमें मैं लगता तो है कि ऐसे बहुत लोगों को रामायण में जोड़ी हूँ, दुर्गा जी सप्तशती में जोड़ी हूँ। बहुत लोग मेरे से पूछने भी आते हैं घर में और बोलते हैं कि आंटी आपके पास आओ तो हमारा भक्ति में मन बढ़ता है, हम रामायण शुरू कर दिए तो अभी मैं कल ही बैठ के बहुत लोगों को गीता का वो भेजी हूँ कि जुड़ो, जी और वही सबको फोन वही कर कहना करके चाहती हूँ बता दीदी। रही हूँ। हम लोग जी आपका, आप डेली इतना रामायण पढ़ते हैं और अभी गीता जी भी पढ़ रहे हैं, तो आपका जो ओरा है ना, वो दूसरों को भी प्रभावित करेगा। तो आप अपने आप को अगर बंद कमरे में रखेंगे ना, तो आपसे दूसरे लोग कैसे जुड़ पाएंगे। तो अपना, नहीं नहीं, भगवान भी बहुत अगर कह कम देगा कि मतलब मैं मैं तो कमरे निकलती में हूँ। बंद रहूंगा, भक्त लोग तो नहीं कुछ नहीं, वैसा नहीं है। मेरा ये है कि अब जब मेरे को खाली समय मिला तो जी मैं कुछ पुराण, बहुत सारे पुराण रखी वो पढ़ लेती हूँ। हाँ, वो टीवी अच्छा में है। भागवत सुन लेती हूँ, मतलब मेरा, मैं 24 आवर्स अपना इसी में लगाती हूँ। जी दीदी, आप 23 बस। घंटा इसमें लगाइए। और 1 घंटा अपना रखिए बाहर जाने का, जिसमें आप लोगों से मिले और उनको अपना व्यू, आप मतलब अपनी तरफ से आप कुछ उनको भी दे सकें, है ना, क्योंकि कुछ तो हमें देना भी है। तो नहीं तो फिर कुछ एक सेवा आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप, क्योंकि हम सिर्फ लेते हैं अगर सृष्टि से, चाहे वो ग्रंथों से लो या कहीं से भी, लेकिन हम सिर्फ ले रहे हैं। तो सिर्फ लेने से हमारा ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, एक मेरा जो हम्म। मानना है। तो हमें कुछ ना कुछ नहीं नहीं, देना भी चाहिए। तो जी जी आप जी। कोशिश कीजिएगा कि 1 घंटा लोगों को आप मिले, या तो या फोन से या किसी भी क्लास के माध्यम से थोड़ा दें, तो आपका ज्ञान दूसरों तक भी पहुंचेगा। जी दीदी। नहीं तो फिर अब मैं गीता से जुड़ गई ना, आप लोग के साथ हाँ रहूंगी, जी वहां पे ही कुछ करूंगी। जी और दीदी, इधर तो मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं कहीं कोई जाऊं, बात नहीं मैं दीदी। किसी से जैसा ज्यादा आपको बात करूं। जैसा आपको अनुकूल लगे वैसा आप, पर जी कहीं जुड़िए जरूर, है ना। जी जी। थैंक यू सो मच दीदी, धन्यवाद। रजनी दीदी। जय श्री कृष्ण रजनी दीदी। जय श्री कृष्ण दी। हाँ दीदी, दीदी अपना कैमरा मैं चालू पहला और करेंगे क्या प्लीज। मैंने जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री रजनी दीदी जय श्री कृष्ण। जी दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जय जय श्री कृष्ण दी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले जुड़ नहीं रही थी, लेकिन जब से जुड़ी हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरे को पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम आती है अभी तक। शायद जैसे आप बताती हो वैसे सीख सीख के कर जाऊंगी। जी दीदी। जी दीदी, अभ्यास किसी को थोड़ा कम करना पड़ता है, किसी को थोड़ा ज्यादा, लेकिन सब सीख जाते हैं अगर लेकिन ठान मेरे को लेते ज्यादा हैं। ही करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं दीदी, थोड़ा ज्यादा करेंगे तो भगवान का नाम ज्यादा बार अपने मुंह से निकलेगा, बट लगे रहिए। लेकिन मेरे को ये बड़ा अच्छा लगता है कि आप मतलब सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। आप मेरे को डर लगता है कि मैं गलत पढ़ी, लेकिन आप फिर भी मेरे को इतना प्रोत्साहित करते हो कि सीख ही जाऊंगी लगता है।
सीख जाएंगे पक्का। जो गीता परिवार में आ गया है और जिसने सोच लिया कि सीखना तो है ही, चाहे एक बार में नहीं, दो बार, दो नहीं तो तीन बार, लेकिन सीखना ही है, तो वो पक्का हाँ, सीख ही थैंक यू जाएगा। दीदी। बस आपका अभ्यास चाहिए, उतना ही सपोर्ट हमको चाहिए दीदी। नहीं नहीं, अभ्यास तो करूंगी, पक्का करूंगी। आपकी आप जैसी टीचर मिली है तो हमारा सौभाग्य है इसमें। थैंक यू दीदी। जय थैंक यू श्री सो मच कृष्ण। दीदी। बस आप जय श्री प्रैक्टिस कृष्ण दीदी। करते रहिए, और अगर आपको चाहिए तो आप L1 दोबारा कीजिए, और नहीं तो जो आपके पास ऑडियो है उससे अभ्यास करके, और आज वीडियो लंबा जरूर भेजिए चलेगा। अपने दोनों 12 और 15 के। और या L1 या L2 जो भी आपको करना है वो कंटिन्यू करिएगा। ठीक है दीदी, जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण श्री दीदी। कृष्ण। सविता दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। मैसेज जय आया श्री कृष्ण परीक्षा। दीदी। जय श्री कृष्ण। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जो हम लोग मात्राओं में जो रॉन्ग करते थे ना, उसको दीदी हमको बार बार बताते थे, तो वो उस लाइन पर आते हैं तो वो याद आ जाता कि यहाँ हम रॉन्ग बोलते हैं। क्लास। और दूसरा, आशु भैया का भी जो विवेचन है उसमें भी बहुत ज्ञान रहे थे ना, बहुत अच्छा लगा। सबका, टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सविता दीदी, बहुत सुंदर। दीदी आप कुछ बोल रहे थे, आपको भी दो लाइन कुछ श्लोक या भजन कुछ कहना था, आपने क्लास में बोला था ऐसा। वो तो भजन का बोला था मैंने, हाँ। लेकिन अभी गीता महात्म्य का श्लोक बोल दूं। जी दीदी बोल दीजिए। अथ गीता महात्म्य, गीता शास्त्रमिदं पुण्यं, यः पठेत् प्रयतः पुमान्, विष्णु पद्मवाप्नोति, भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायां परस्य च, नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने, सकृद्गीताभसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य पद्माद्विनिसताः सता। भारतामृत सर्वस्व विष्णु वक्त्रादिनिसृतं, गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन, पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवी देवकी पुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकन्तस्य देवस्य सेवा। ये मैं बोलती थी, आज मैंने बुक खोली तो मेरे को ये देखने को मिला, इसलिए मैंने बोला यही बोल दूं आज। जी जी दीदी, बहुत सुंदर। लेकिन दीदी वैसे आज बहुत सारी आनंदोत्सव है, मिस्टेक है। आज मिस्टेक निकालने का दिन नहीं है। पर जो हम गीता कक्षा में सीखते हैं ना दीदी, तो उसको हाँ आप यहाँ पे भी अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, तो और जी सुंदर उच्चारण हो जाएंगे इसके, जी। है ना। और कहीं पे अगर आपको कुछ लय का या किसी का आपको लगता है, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इसका फिर ऑडियो या ऐसा कुछ भेज दूंगी। अपन जो अध्याय बोलते हैं तो ऐसे, जी गीता जी के अध्याय बोलते हैं तो ऐसे कहते हैं ना कि गीता महात्म्य में भी उसके साथ बोलना चाहिए। जी जी, जब पूरा पारायण करते हैं तो पहले गीता महात्म्य बोला ही जाता है। हाँ जी। डेली में अगर हम बोल रहे हैं तो बोले ना, मतलब टाइम इतना ज्यादा नहीं होता है तो नहीं भी, लेकिन पूरा पारायण अगर हम करने बैठते हैं तो पहले गीता महात्म्य कहा जाता है बोलते जी। हैं। जी जी। बस आप लोग का टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें आगे बढ़ने के लिए मौका मिला। बहुत अच्छा लगा। और आप हम लोग को जो सिखाते हैं वो सिस्टम बहुत ही अच्छी है। हमारे हमने 2-3 जन को जोड़ा था, दामिनी बेन को जोड़ा है, और दूसरा जो दमयंती बेन जी गुरुवंदना बोला ना, जी। उनको जोड़ा था, और जयश्री बेन को। अभी ये वाला जो फिर से न्यू चालू होगा उसके लिए भी मैंने 3-4 जन को बोला है कि आप लोग ये एक ग्रुप बना के ज्वाइन हो तो आपको मजा आएगी।
जी, ताकि आपस में वो डिस्कस कर सकते हैं बाद हाँ में। हाँ, इसीलिए। जी तो एक दूसरा जियो गीता है ना, उसके साथ में जो ग्रुप है, तो हमने बोला आप हिंदी में जो बोलते हैं उसको आप संस्कृत में थोड़ा सीख लोगे तो अच्छा लगेगा, सीखने बहुत को ज्यादा दीदी, मिलेगा। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत जय बहुत श्री कृष्ण धन्यवाद दीदी। दीदी। बहुत जय बहुत श्री आभार कृष्ण। दीदी, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी दीदी, और कोई बच गए हैं, सुमन दीदी या कोई? नहीं दीदी, सबका हो गया। और आशा दीदी की समापन प्रार्थना है, तो आशा दीदी को जी मैंने अनम्यूट किया है, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। और उसके बाद अगर आप कहेंगे तो समापन प्रार्थना कर लेंगे। जी या जी। दीदी अगर एक किसी को गीत। कुछ कहना है तो प्लीज हैंड रेस पहले कर लीजिए। जीसी भैया अगर कुछ कहना चाहते हैं। भैया जय श्री नहीं भैया। क्या? कृष्णा दीदी। हाँ भैया, परवीन भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जय श्री कृष्णा दीदी। अब कोई रह तो नहीं गया अब, बता मैं आप सबका फिर धन्यवाद कर देता हूँ, उसके बाद प्रार्थना और हाँ, हनुमान चालीसा। समापन प्रार्थना आखिरी में लेंगे, इसीलिए मैंने बोला पहले आपसे। सुनीता दीदी आप कुछ कहना चाहते हैं पहले? जी ए दीदी। जब हाँ जी, तो कहीं बतू बताए दीदी फिर। पहले मैं कहना क्या चाहूंगी दीदी, मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे बोलिए। भी बहुत अच्छा लगा सबसे के साथ। और हम्म। आपके साथ दीदी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दीदी, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मैं पिछले जनवरी 2022 से जुड़ी हुई हूँ गीता परिवार के साथ। और मैं 3 बार तो 2 बार तो L4 कर चुकी हूँ। तीसरी बार मैंने L3 तक किया तो वो मेरा छूट गया था। अब मैं चौथी बार दोबारा L3 मेरा कंप्लीट होने वाला है, L4 पे जाने वाली हूँ, चौथी बार मेरा हो रहा है। और बढ़िया। फिर मेरे को सितंबर से मैंने सोचा कि मैंने इतना सीखा तो मुझे सेवा भी देनी चाहिए। तो मैं अब कई ग्रुप्स में टीए की सेवा दे रही हूँ। और 2 ग्रुप्स में मैंने भी लास्ट जो बैच थे अभी, जो भी खत्म हुए कल, उनमें जी जीसी की सेवा भी दी है। और मुझे बहुत। ऐसा लगता है कि मेरे पास तो, मुझे लगता है 24 घंटे कम है। 24 की जगह 48 घंटे हो जो मैं गीता की सेवा के लिए दे और दूँ। सेवा दे सके, जी दीदी यही लगता है, एक बार सेवा में आने के बाद लगता है कि समय इतना ही क्यों है, और होता तो और ग्रुप्स में भी हम होते थे। जी जी। और मैं सबको यही दीदी बोलूंगी कि गीता की सेवा में जब आप आएंगे ना तो आपको और अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, और याद भी बड़ी जल्दी होना शुरू हो जाता है। जी, वो जी मतलब असीम आनंद जो होता है वो सेवा में है। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बस दीदी मैं यही कहना दीदी चाहूंगी सबको, जय श्री कृष्णा। जी जय दीदी। श्री कृष्ण। जी दीदी जी दीदी। ये जो लेवल होते हैं L1 L2, ये लेवल होते हैं, इनको क्या 2-3 बार ऐसे रिपीट करने पे कुछ फायदा है या कुछ? देखिए दीदी, ऐसा है कि L1 में वही 2 अध्याय सिखाए जाएंगे, L2 में वही हम्म। 4 अध्याय रहेंगे, L3 में भी वही 6 अध्याय रहेंगे, और L4 में भी वही 6 अध्याय रहेंगे, जो उनका फिक्स हाँ। पैटर्न है। उसको दोबारा हम्म। करने का तात्पर्य यह है कि जैसे L1 के श्लोक, मतलब दोनों अध्याय उच्चारण में अभी भी नहीं शुद्धता आ रही है, और चाहते हैं कि फिर हाँ। से क्लास, क्योंकि कई लोगों का होता है ना कि अगर ये मेरा छूट गया तो मैं खुद से नहीं करूंगी, जो अपने आप को अच्छा समझते हैं, उनको क्लास के माध्यम अच्छा। से ही दोबारा उनको उसको और अच्छे से परफेक्ट करना है, तो वापस से L1 करते हम्म। हैं। बाकी जिनको अच्छा। लगता है कि नहीं मैं L2 में आगे, मतलब ये मैंने थोड़ा सीख लिया है और इनको मैं कर सकती हूँ, तो मुझे आगे का अध्याय हम्म। सीखना है, तो उनको L2 शुरू करना चाहिए, और इनका भी अभ्यास साथ में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अच्छा। ना। जिनको चलो। बहुत ही मतलब लग रहा है कि अभी हम, मेरे को उच्चारण बिल्कुल मैं नहीं कर पा रही हूँ, एक श्लोक भी या 2 श्लोक भी मुझे दिक्कत होती है, तो वो L1 फिर से अच्छा। रिपीट करना चाहते हैं, जस्ट फॉर अच्छा। ठीक। कॉन्फिडेंस, है ना। ठीक। जी। बाकी जैसे चलो। कैसे पहली कक्षा का सिलेबस हमेशा सेम होता है, वैसा ही रहेगा, वही इसमें है। हम्म। ठीक। अच्छा जी, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने इतना हमको सुना और झेला बोलूं। तो कुछ भी कभी किसी को मैंने कुछ अपशब्द कह दिया या गलत कह दिया हो तो प्लीज क्षमा कीजिएगा, क्योंकि कभी काफी लोग तो मुझसे बड़े ही हैं यहाँ पे, पर एज ए ट्रेनर कभी कभी होता है ना कि कह देते हैं अरे नहीं दी ठीक नहीं है ये है, तो कभी किसी को कुछ बुरा लग गया हो तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा, अपनी छोटी बहन मान के, और प्यार से मुझे याद कीजिएगा। कभी भी कुछ तकलीफ है, कुछ भी क्वेरी है, तो बेशक आप मुझे मैसेज कर सकते हैं,
में जैसे भी कोशिश होगी, आप लोगों की कोई भी सहायता करनी है तो सहायता करने की कोशिश करूंगी, और आपकी कुछ क्वेरी है तो उससे पूरा करने की कोशिश करूंगी। और हमारा ये इस बार मैं थोड़ा समय बीच में कम ही दे पाई थी, उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। पर आगे से मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को सबको जो भी ट्रेनर मिले वो आप उनका अच्छे से जैसे आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं उतना ही प्रेम से अगले भी जो ट्रेनर मिलेंगे उनके साथ भी जुड़ के रहिए। और सभी ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं गीता परिवार में, तो आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। जी भैया, आप अभी बोल। हमारे सबकी प्रिय मुख्य प्रशिक्षिका श्रीमती मनीषा हुरकट जी, और टेक स्टार हमारी सुनीता दीदी, इस सत्र के समापन पर मैं हमारी मुख्य प्रशिक्षिका का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके अद्वितीय मार्गदर्शन और अटूट समर्पण ने इस सफलता को संभव बनाया है। आपको विशेषज्ञता हमारी सफलता की नींव रही है, जिससे हर पहलू को सटीकता और देखभाल के साथ संबोधित किया गया है। हमारी सुनीता दीदी प्लीज बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिए। जी दीदी। हमारी टेक स्टार को भी धन्यवाद, जिनके पर्दे के पीछे किए गए प्रयासों ने इस आयोजन को सुचारू रूप से संचालित किया। आपका समर्पण अमूल्य है और यह अक्सर अनदेखा रह जाता है, लेकिन यह अत्यधिक सराहनीय है। मैं आप सबका हृदय से शुभकामनाएं, और हमारे साथकों को भी शुभकामनाएं, जिन्होंने कड़ी मेहनत और स्पष्ट रूप से पढ़ने का प्रयास किया है। मैं सभी साथकों से निवेदन करूंगा कि जिनका भी 12वें और 15वें अध्याय की वीडियो रह गई है वो भेज सकते हैं, और किसी प्रकार की भी शंका समाधान के लिए जब तक दूसरी क्लास शुरू नहीं होती, मनीषा दीदी हैं हमारी, इनसे आप निवेदन करूंगा कि किसी का भी आए क्वेरी तो उसको दूर करें। आप सभी के योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया। हमारी कक्षा के सबसे बड़े सूत्रधार परवीन भैया हैं। हम लोग, सुनीता दीदी भी डेली आपको आवाज सुनाई देने को मिलती है, और मैं तो दिखती भी रहती हूँ और बोलती भी रहती हूँ, सबसे ज्यादा मैं ही बोलती हूँ ऐसा लग रहा है। लेकिन प्रवीण भैया पीछे पर्दे के पीछे से काम करने वालों में से हैं, और इतने कूल हैं कि कभी उनसे मतलब हमको कभी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की कि अब दीदी आप यहाँ गलत हो कि यहाँ क्या हो, और हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। मैं इतना बाहर रही तो उन्होंने पीछे से सब पूरा दूसरा ट्रेनर अरेंज करना है तो भी कभी मुझे ये नहीं कहा कि दीदी आप करो या कुछ। बहुत ही अच्छे से भैया ने पूरा अपना सब संभाला है। कोई अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सुनीता दीदी और परवीन भैया ने ही इस क्लास का संचालन मुख्य रूप से किया है। मैं उन दोनों की बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत छुट्टियां की है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ दोनों से मैं। बाकी तो नहीं आप साधक सब सभी जी को पता ही है कि दोनों, ये दोनों कितना तन्मयता से और पूरा क्या बोलते हैं शुद्ध मन से कक्षा के संचालन में लगे हुए हैं। जी दीदी, समापन जी। प्रार्थना आशा निवेदन। दीदी। जी आशा दीदी। योगेशं सच्चिदानन्दं वसुदेवरजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अगली यात्रा के लिए। दीदी 2 मिनट और रुकेंगे जरा, वो हनुमान चालीसा भी लगा लो इसके जी साथ। जी, जी दीदी। जी भैया। सभी को अगली कक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन L1 पूरा होने के लिए। सभी जल्दी से अपने वीडियो भेज दीजिए तो हम गीता गुंजन प्रशस्ति पत्र आपको भेज सकें। हनुमान चालीसा के बाद मीटिंग एंड करेंगे। साउंड नहीं आई दीदी। जय श्री कृष्ण। विमल जसु जो
चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र औ ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबेको आतुर प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिरहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीना तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर बल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाकते कापै भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावै मन क्रम वचन ध्यान जो लावै सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावै सोई अमित जीवन फल पावै चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावै जन्म जन्म के दुख बिसरावै अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटई मिटई सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई जो यह पढ़ हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री कृष्णा। सभी को एंड कर सकते हैं मीटिंग दीदी। जी जी भैया, जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण। एक मिनट अभी अलाउ कर। यस हो गया दीदी। जी दीदी ठीक है। एक्चुअली पहले वो चल रही थी ना वीडियो तो आ नहीं रहा हाँ था। कोई बात नहीं। चलिए दीदी मेरे सुनीता को भी कुछ जायसवाल बोलना है। दीदी हमारे चीफ गेस्ट आ गए हैं, तो पहले हम भैया पहले चीफ गेस्ट का आप ऑनर करेंगे। ठीक है दीदी। जय सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा दीदी। नमस्कार सबको, शुभ संध्या। नमस्कार। आज के जय इस श्री कृष्ण। आज जय के श्री इस कृष्ण विशेष सभी को। आनंदोत्सव कार्यक्रम में हमारे बीच एक अति विशिष्ट अतिथि का स्वागत करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कृपया हमारे माननीय अतिथि श्रीमती सुनीता जायसवाल का हृदय से स्वागत करें। दीदी हमारे मूलतः भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं। गत 30 वर्षों से गुरुग्राम हरियाणा में निवास कर रही हैं। अप्रैल 2023 में गीता परिवार से जुड़ी। जनवरी 2024 से मुख्य प्रशिक्षिका की सेवा देना आरंभ किया। L1 से L4 के साधक के रूप में यात्रा जुलाई 2024 में पूर्ण हुई। गीता पाठक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। L1 से L4 तक मुख्य प्रशिक्षिका की सेवा दे रही हैं। मॉडल कक्षा का संचालन कर चुकी हैं। दीदी अपनी
इन कर्मठ सेवाओं के कारण से जानी जाती हैं। दीदी की उपस्थिति आज के इस उत्सव में विशेष महत्व जोड़ती है और हमें प्रेरित करती है। हम सुनीता दीदी के समय और समर्थन के लिए आभारी हैं। कृपया अपने प्रेरणादायक शब्दों से साधकों को प्रोत्साहित करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें, जो निश्चित रूप से हमारे कार्यक्रम को समृद्ध करेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दीदी। जी, जय श्री कृष्ण दीदी, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। स्वागत है। आज मुझे जय श्री ये कृष्ण दीदी। सौभाग्य प्राप्त हुआ आप लोगों के साथ जुड़ने का, और ये तो गीता परिवार की मैं अति ऋणी हूँ, गृहीत हूँ कि ये अवसर हम सभी को मिल रहा है गीता जी पढ़ने का, पढ़ाने का, सीखने का और सिखाने का। आप सभी साधकों को बहुत बहुत अनंत बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि आज आप लोग L1 पूर्ण कर कर L2 में प्रवेश करने जा रहे हैं। पहले चरण की यात्रा आपकी पूर्ण हो रही है आज इस आनंद उत्सव के साथ। तो निश्चित रूप से अति हर्ष का दिन है, उल्लास का दिन है कि सभी के अथक प्रयासों से आपका ये दिन आज आया है और आप लोग शीघ्र ही L2 आपका प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी साधक बहुत बहुत अच्छे से प्रयास करें, मेहनत करें। गीता जी के श्लोकों को सीखना एक विषय है, जीवन में उतारना एक अलग विषय है। उसका प्रयास हम करते हैं कि पहले हम श्लोक सीखते हैं, उनका अर्थ जानते हैं, समझते हैं और धीरे धीरे अपने जीवन में उसे उतारने का हम सब प्रयास करते हैं। साथ ही आप दीदी और भैया और आपके ग्रुप में भी अनेक सूचनाएं आती हैं। किसी भी प्रकार की सेवा आप लोग गीता परिवार में दे सकते हैं। अति अति आवश्यक है कि जो हमें समाज से ये प्रसाद मिल रहा है उसे हम सबके साथ बांटें और वापस समाज को अपनी सेवा जिस भी रूप में, जिस भी प्रकार से आप दे सकते हैं, अवश्य अपने मन को मानसिक रूप से तैयारी करेंगे तो अवश्य हम सब कुछ ना कुछ कर ही पाएंगे। कोई भी ये ना सोचे कि मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो फोन चलाना नहीं आता, मुझे तो नेट या कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता। उसकी भी आप बिल्कुल चिंता ना करें। पहले आप अपनी सेवा को चुन लें, उसके बाद आपको इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया जाएगा, आप स्वयं हैरान होंगे, अरे मैं तो ये कर सकता हूँ, ये तो बहुत आसान है। तो बिल्कुल नहीं सोचिए, समय हम सबके पास बहुत होता है। केवल एक बार अपना लक्ष्य निर्धारण करना है, मैं ये करना चाहती हूँ या ये मैं कर सकती हूँ, ये मुझ में क्षमता है। और सच मानिए, हम सब में भगवान ने कुछ ना कुछ गुण देकर हमें भेजा है, उनको पहचानिए और जो आप कर सकते हैं अवश्य अपनी सेवाएं देकर अपने आप को भी कृतार्थ करें और समाज को भी कृतार्थ करें। ज्यादा समय नहीं लूंगी, अपना उत्सव प्रारंभ करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ में। पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां, और दीदी अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इतने अनमोल शब्द हमें सुनने के लिए मिले हैं, तो हम लोग आपसे कृतार्थ हो गए हैं। और भैया आपका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने सुनीता दीदी को चुना आज के लिए, क्योंकि सौभाग्य से ही हमें मतलब इन सब का सुनने के लिए मिलता है अवसर। तो दीदी आपके हमारे पर बनाए रखिएगा सहयोग, और कभी भी कुछ जी भी जरूरत है तो प्लीज हम अवश्य। कीजिएगा। हाँ, दीदी दीदी हमारी L4 में गुरुजी हैं, हमें पढ़ा रही हैं। जी तो वहीं से मैंने इनको चुना और आज इतने प्रेरणादायक शब्द हमें मिले सभी साधकों को भी। मैं तो दूसरी कक्षाओं में भी जो L1 के हैं साधकों को यही कहता था, जो कहते थे कि मैं हमने दोबारा L1 में रहना है, कि आप L2 में जाएं और L1 में टेक असिस्टेंट का भरें, जैसे दीदी बता रही हैं, तुम्हें पूरी ट्रेनिंग मिल जाएगी। आप हैरान हो जाएंगे, मैंने कभी चलाया नहीं, मैं व्हाट्सएप भी नहीं चलाता था, और उन्होंने पूरी ट्रेनिंग दी है गीता परिवार ने। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने बड़े थोड़े शब्दों में बहुत ज्ञान दिया है।
जय श्री कृष्ण। जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद दीदी। जी भैया। दीदी अभी पहले गुरु वंदना से शुरू करें या पहले भैया का वीडियो दिखाएं? दीदी पहले सरस्वती वंदना होगी, फिर गुरु ठीक है वंदना, या पहले? जी, पहले ठीक है दीदी। सरस्वती वंदना फिर गुरु सरस्वती वंदना। वंदना ले लो। कल्पना दीदी। कल्पना चौधरी दीदी। हाँ, जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण जी दीदी। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणा वरदण्ड या श्वेत पद्मासना, दीदी या स्पॉटलाइट रिमूव कर दीजिए तब। और बेमी दीदी प्लीज आप म्यूट रहिएगा। देवै संध्या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिताम्, सा मां पातु सरस्वती भगवती नियसे सजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, माद्यां आद्यां जगत्पापिनीं, वीणा पुस्तकधारिणीं भजदा चार्यन्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिं प्रदां शारदाम्। बहुत सुंदर दीदी, बुद्धि प्रदान सुंदर। शारदा। शारदा देवी हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। इसी के साथ में अब थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर कल्पना दीदी। जी कल्पना दीदी, आप कुछ कहना भी चाहेंगे साथ में क्लास के ये बारे में? कहती गीता गीता ये गीता क्लास से जुड़ के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया कि हाँ मैं और ज्यादा मेहनत करूं, आगे आगे वाले लेवल में जाऊं। बढ़िया दीदी, बस अभी L4 तक की यात्रा करने का संकल्प मन में दृढ़ बना करके रखिएगा, और यात्रा को बीच में छोड़िए नहीं। कभी कहीं कुछ छूटता है तो हाँ ऑडियो से अभ्यास कर सकते हैं, या एक बार अपना परिक्रमा पूरी हो जाती है तो दोबारा से परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। दीदी गुरु वंदना ले लेते हैं अभी। हाँ जी दीदी, दामिनी दीदी। दीदी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। श्री कृष्ण बताए ने, जय श्री सबको जय श्री कृष्ण। गुरु वंदना। ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ते, वंदाते गगन सदसं तत्त्वमध्यादिलक्षयम्, एकनित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु ते नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे, सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमः अस्तु गुरु सताय श्रद्धा प्रज्ञा उपाचया,
श्रद्धा प्रज्ञा उपासना आव्यामि स्थाप्यामि ध्यायामि तत नमस्कारं करोमि। ओम गुरुवे नमः, गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर गुरु वंदना। और सच में धन्यवाद। अभी आज समझ आ रहा है कि हम लोग आपके कितना पीछे हैं। रोज हमको लगता है हम सिखा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं। आप लोगों से बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे पास में। अरे तो नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। आपसे हमको बहुत सीखने को मिला है और बहुत अच्छा बहुत भी ही लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे वो वापिस से हम वो स्कूल वाले बच्चे बन गए हैं। वही जैसे ना, टीचर बचपन हमारे फिर से, सिखा। बचपन फिर से जीने को मिल रहा है ऐसा। हाँ, जैसे बचपन जी रहे हैं जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते थे, ऐसा लगता है कि वापिस चलो, टाइम हो गया, क्लास चालू होगी। अभी इस सही। बार तो मैं इतना अटेंड नहीं कर पाई, थोड़ी बेटी आई थी तो फिर भी जो हुआ बहुत अच्छा लगा। जी दीदी, और कोई आपका बात खूब खूब नहीं। धन्यवाद। आप बहुत अच्छे से सिखाते हो, समझाते हो। जो वर्ड है उसको संधि छोड़ के, और जो छोड़ के जो बताते हो, समझाते हो, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। जी दीदी, ये सब बस आप लोगों की कृपा है, आप लोगों का स्नेह है कि आप लोग हमें इतना सम्मान देते हैं। बाकी हमारी इतनी कुछ हैसियत नहीं है कि हम आप लोगों को कुछ बता सके। आपकी मेहनत ही आपको आगे बढ़ा रही है। और गीता परिवार ने बहुत ही सुंदर पूरा ये इतना नहीं, अच्छा आयोजन प्रयोजन किया है कि हम सब इसके आभारी तो हैं ही। गीता परिवार को भी खूब खूब धन्यवाद कि सब वो इकट्ठा करके एक मंच पे लाए हैं हम सबको। जी और ऐसे चलो, इस बहाने कुछ भी अपन जुड़े हैं, तो बोलते हैं ना, वो भी कुछ भगवान की, कृष्ण की कृपा रही होगी। उसके कृपा बिना तो अपन कुछ नहीं कर सकते। और जी करने वाले भी वही, करवाने वाले भी वही, निमित्त अपन। जी जी। और अभी सभी साधकों से एक और भी मेरी निवेदन है कि किसी को भी कोई संशय हो या कोई प्रश्न हो तो सुनीता दीदी हमारे साथ में है, तो आप लोग उनसे भी पूछ सकते हैं। सुनीता दीदी के अमूल्य वचनों से निश्चय ही आपकी जो भी जिज्ञासा है वो भी पूरी होगी। और हमें भी उस बहाने कुछ अच्छा सुनने और सीखने मिल जाएगा। जी सुनीता दीदी, मैंने आपसे पूछे भी नहीं बोल दिया है साधकों को। अरे नहीं दीदी, इसमें पूछने का कुछ है ही नहीं। हम तो साधकों के लिए ही हैं, और अवश्य कुछ भी पूछना चाहते हैं, मैं हूँ, पूछ सकते हैं। और जब तक कोई प्रश्न नहीं उठता है, आप कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहिए। जी जी जी, थैंक यू दीदी। दीदी अभी आशु भैया की वो लगा देते हैं वीडियो। जी दीदी। दीदी आवाज नहीं आई है, आवाज चालू कीजिए। प्रथम स्तर के आगे दीदी बात। जी जी। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज इस प्रथम स्तर के आनंद उत्सव में आपसे वार्ता करते हुए मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवत गीता हम सबके जीवन में आ गई, हम सब उसको शुद्ध उच्चारण करना सीखने लग गए, जीवन में कुछ कुछ लाने का प्रयास भी करने लग गए। ये भगवान की अत्यंत महती कृपा से हो रहा है। हम सब धन्यभागी हैं। पता नहीं कौन से पुण्य किए हमने किए, कि हमारे पूर्वजों ने किए, कि हमारे पर महापुरुषों की कृपा हो गई। ये घटना स्वाभाविक रूप से घट रही है। अब ये अवसर जब हम लोग को मिल गया है तो हमें चूक नहीं करनी चाहिए। भगवान ने 18वें अध्याय के 68वें 69वें श्लोक में स्पष्ट घोषणा करी, या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वश्यत्त संशयः। अरे जो ये भगवत गीता के मार्ग पे चलेगा वो मुझको प्राप्त होगा अर्जुन, इसमें कुछ भी संशय नहीं, असंशय। भगवान ने गारंटी कर दी आज इस, और इतना कहकर रुके नहीं। भगवान ने कहा जो इसको पढ़ेगा और पढ़ाएगा, जो इसका प्रचार करेगा, इसको लोगों को इस काम में लगाएगा, वो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाए।
सभी लोग भगवत गीता में लगेंगे नहीं, लग पाएंगे नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना ये संभव है। लेकिन हम सब प्रयास करें कि भगवान ने जो यशो सर्व उसको प्रदान किया है अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए, हम सब उसका उपयोग कर सकें। कोई बाधा आए, कोई मुश्किल आए, अब ये काम छूटे नहीं। 18 अध्याय होने से पहले हमारी यात्रा रुके नहीं। अभी तो स्तर 1 पर थे। आपको छोटे छोटे बातें बतलाई गई, का खा गा घा वर्णमाला सिखाई, अनुस्वार विसर्ग सिखाए, ह्रस्व दीर्घ सिखाया, कैसे उच्चारण के नियम है, आदि आदि बातें बतलाई। और फिर कहा कि एक कागज लो और पढ़ते हुए वीडियो बनाकर भेज दो। बड़ा आनंद हुआ, इतनी अच्छी परीक्षा, इतनी सरल। और आप सबने सर्टिफिकेट प्राप्त किए गीता गुंजन के, जिनको नहीं मिले उनको आ जाएंगे। ये अत्यंत गौरव के आनंद की बात। लेकिन आगे जब स्तर 2 पे जाएंगे ना, तब ये वीडियो बनाने को नहीं मिलेगा। आपको कहेंगे 12वां 15वां और 16वां अध्याय कंठस्थ करिए और कंठस्थ करके गीता जिज्ञासु की परीक्षा दीजिए। अनिवार्य नहीं होगी वो, जिनको समय की दिक्कत है, जिनको कुछ और मामला है, जो कहते हैं हम बूढ़े हो गए अब हम नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई अनिवार्यता नहीं, लेकिन सभी को करना चाहिए। अरे 70 वर्ष के, 75 वर्ष के, 80 वर्ष के, 82 वर्ष के, 85 वर्ष के बुजुर्ग गीता जिज्ञासु पाठक पथिक परीक्षा में आते हैं और पूरे पूरे नंबर लेके जाते हैं। हम तो देखते रह जाते हैं, उनको प्रणाम करते रहते हैं। इतनी कर्मठता से लोग लगे हुए, हजारों हजार लोग हर महीने कंठस्थीकरण करके परीक्षा देते हैं। अनिवार्य नहीं कि उसी मंथ दे, उसी महीने दे, अगले महीने भी दे सकते। अब आप रुकना नहीं, 18 अध्याय पूरे होने से पहले यात्रा रुके नहीं, इसका ध्यान। हम सब मिलकर गीता माता की आराधना करते हुए अपने जीवन को सफल करें। ये मानव जीवन जो हमको मिला है, इसका सदुपयोग करते हुए परमोच्च लक्ष्य को प्राप्त करें, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो। अपने इस जीवन को आनंदमय बनाएं, शांतिमय बनाएं और विजयी बनाएं। ऐसे भगवत गीता की कृपा हम सबके जीवन पर हो, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सबके जीवन पर हो। ऐसी मंगलमय प्रार्थना करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमारे प्रिय और आदरणीय आशु भैया ने हम सभी साधकों के लिए बहुत ही सुंदर मैसेज भेजा है। तो आशा है आप सबको इसका लाभ मिला है और सब लोगों को आशु भैया की बातों को एकदम हृदय से मानना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि भैया की एक एक बात में इतना गूढ़ अर्थ छिपा होता है, जो हमें जीवन में किसी मोड़ पे जाकर के याद आएगा कि अरे हाँ, भैया ने ऐसा कहा था और हमने ये किया तो बहुत अच्छा हो गया। तो चलिए इसी के साथ हम आगे का अपना लेते हैं कार्यक्रम। जी दीदी, अभी किसका नंबर है? जी दीदी, मीरा दीदी का भजन है। अच्छा, जी मीरा दीदी। मीरा गुप्ता दीदी ना? जी दीदी। हाँ जी, आवाज आ रही दीदी? जी दीदी आ दीदी रही का है। आ जय रही श्री दीदी। कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। मैं आपके सामने एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। प्रेम से गीता पढ़ो उनको रिझाने के लिए, प्रेम से गीता पढ़ो उनको रिझाने के लिए। जिसके दिल में प्रेम है सच्चा पुजारी वो ही है, जिसके दिल में प्रेम है सच्चा पुजारी वो ही है। अनेक फिरते हैं प्रभु घंटी बजाने के लिए, अनेक फिरते हैं प्रभु घंटी बजाने के लिए। है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। दुर्योधन की मेवा त्यागी थी भगवान ने,
दुर्योधन की मेवा त्यागी थी भगवान ने, घर विदुर के आ गए छिलके चबाने के लिए, घर विदुर के आ गए छिलके चबाने के लिए, है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, भक्तों के बस में दिल हार गए भगवान भी, भक्तों के बस में दिल हार गए भगवान भी, आ गए धन्ना के रोटी साग खाने के लिए, आ गए धन्ना के रोटी साग खाने के लिए, है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। जय श्री कृष्ण दीदी। बहुत जय सुंदर श्री दीदी, बहुत ही सुंदर। मैंने थैंक यू। पहली बार सुना है, इतना प्यारा भजन है, मजा आ गया सुन करके दीदी। जी थैंक यू। दीदी। दीदी आप कुछ अपना मनोगत कहना चाहेंगे? बस दीदी अपने बारे में क्या क्या बोलूं, बस जब से गीता परिवार में आई हूँ, बस गीता में ही मेरा पूरा परिवार ही गीता परिवार से लगा हुआ है। मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर ट्रेनर भी हैं, L4 को पढ़ा रहे हैं, बेटे ने भी L4 तक पूरी यात्रा, अरे मेरी तीसरी बार की यात्रा चल रही है। लेकिन हाँ, जब से गीता परिवार में आई हूँ, गीता जी पढ़ना शुरू किया है, मेरे मेरे अंदर थोड़ा काफी परिवर्तन हुआ है। मुझे ज्यादा किसी के मतलब बातों का बुरा नहीं लगता, बस सोच के बस ये चुप हो जाती हूँ कि चलो भगवान की जैसी मर्जी, जैसा जो कह रहा है बोल रहा है। बस आप लोगों का साथ मिला और इतना अच्छा साथ मिला कि मेरा आप लोगों से आप लोगों का साथ छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, इसलिए मैं बार बार आके आप लोगों के साथ जुड़ जाती हूँ। बस दीदी और कुछ नहीं कहना मुझे। आप सबके साथ ना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यात्रा रही L1 का। और सुनीता दीदी का तो सुबह भी मैंने कहा नहीं मैं जरूर जुड़ूंगी, आप जुड़ती तो मैं वैसे भी दीदी, आपका फोन नहीं भी आता तब भी मैं जुड़ती, लेकिन आपका मैंने कहा नहीं, मैं अब तो मैं जरूर कुछ ना कुछ तो मुझे और कहना है। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री थैंक यू कृष्ण सो दीदी। मच दीदी, बहुत जय बहुत श्री धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी। दीदी अब गीता दीदी का भी भजन ही है। जी, मैं पहले एक निवेदन करना चाहती हूँ। पूरे L1 के दौरान किसी भी साधक का कोई अनुभव हो, मतलब उन्होंने कुछ अपने आप में चेंज महसूस किया है या उनके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जो वो शेयर करना चाहते हैं, तो वो अपना हैंड रेज कर दें, तो पहले हम उनको मौका देंगे। और बीच में जैसे भी भजन और किसी का कोई स्तुति वगैरह है वो तो हम चलते ही रहेगा, लेते ही रहेंगे। दीदी अनुभव मेरे अगर को किसी का कुछ है तो पहले बताएं प्लीज। दीदी मेरे गीता शर्मा को भी बोलना जी है कुछ। जी, गीता दीदी कहिए। बोलिए दीदी प्लीज। जी गीता शर्मा दीदी, आप अनम्यूट है, कहिए। जी। नामी जप लो मगन मन मेरे साथियों, कामी आ जाए प्रभु ये तन साथियों, जो भी आया जगत से चला जाएगा, जैसा जीवन जी है कहा जाएगा, भोगी में ही ने करना रमन साथियों, कामी आए प्रभु के ये तन साथियों, प्यारी से है प्रभु ऐसा चोला दिया, बुद्धि वैभव कर भर भर के झोला दिया, ने मुफ्त में लूटा बेफिक्र साथियों, कमी आए प्रभु की तन साथियों, नामी जप लो मगन मन मेरे साथियों, इसने से सृष्टि सारी सजाना तुझे, भावी बंधन से बंधन बढ़ा तुझे, करी हृदय से सभी को नमन साथी, कमी आए प्रभु के ये तन साथियों, कर रहा है सारा कोई दूर से,
दे रहा है सहारा कोई दूर से, संग तुम्हारा समय साथियों, कामी आ जाए ये तन फिर से साथियों, नामी जप लो मगन मन मेरे साथियों, भक्ति वाह रस का गीता दीदी, पिलारा है सॉरी गीता ऐसा दीदी, न सॉरी आपको थी। बीच में रोकना पड़ेगा, क्योंकि बाकी साधकों का भी नंबर चाहिए। जय बहुत श्री सुंदर कृष्ण भजन है दीदी। दीदी। सॉरी मैंने दीदी रोकना अच्छा नहीं लगता है, नहीं लेकिन दीदी, हमारी नहीं समय की दीदी, मर्यादा पता है। क्या है दीदी, जी आप लोग गीता क्लास से हमें इतनी शक्ति मिली है कि हम कुछ कहीं मतलब शब्द ही नहीं है। मेरे को तो इतना आनंद आता है जब हम गीता कभी किसी के यहाँ जाते थे ना, हमें कुछ नहीं आता था, हम उनके साथ बोल तो लेते थे, लेकिन जब से क्लास है तो हमें इतना गर्व हुआ कि हमें भी कुछ आने लगा। जैसे बच्चे जाते हैं ना आत्मविश्वास नर्सरी बढ़ जाता कैसी है है। दीदी सभी का। हाँ अभी दीदी, बहुत मन मतलब से पढ़ बहुत, सकते हैं। जी हाँ बहुत आनंद आ रहा है दीदी, बहुत आनंद है। धन्यवाद आप सबको दीदी, आपने हमें इतना अच्छा जीवन शुरू करवाया इस उम्र में ना। सब दीदी कृष्णा की कृपा है। उन्हें जब हाथ थामना होता है ना, हमारी सारी परीक्षाएं लेने के बाद वो हमारा हाथ थामते हैं। तो बस अभी कृष्णा ने हम नहीं तो सबका ये हाथ थामा है। इस दीदी इस एज के बाद तो ऐसे ही समय चला जाता है, नहीं तो आप, मैं तो कहती हूँ पता नहीं कौन सी कृपा हुई प्रभु की जो हमें आप लोगों के साथ जोड़ दिया। बस जय कान्हा की श्री कृपा कृष्ण बनी दीदी। रहे। और आप लोग अब उनका हाथ नहीं छोड़े, उतने ही निवेदन में जी, सबसे उतना ही नहीं करती हूँ। छोड़ेंगे दीदी, जी कोई जी मजबूरी हुई तो बात दूसरी, नहीं छोड़ेंगे। जी दीदी, थैंक यू कुसुम दीदी। जय दीदी, श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्णा। कुसुम दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जय श्री कृष्णा कुसुम अग्रवाल दीदी। जय श्री कृष्णा सभी को। ऐसे में मैंने कुछ तैयार नहीं किया, लेकिन हाँ, आप अपना मैं दिल मनोगति से बता सकती हैं। मैं दिल से जो है, मैं पहली बार गीता, मेरे परिवार में मेरी सिस्टर जो है, छोटी बहन, वो डिवोटी है इस जैसे गीता परिवार की, और बहुत 20 साल हो गए उसको, लेकिन वो मेरे से हमेशा कहती थी कि जीजी आपको भी थोड़ा कुछ करा करो, आप भी है। गीता भी मेरे यहाँ कम से कम 5-6 वॉल्यूम है गीता के मेरे पास, जा जाती हूँ। गीता अक्सर दिया जाता है तो मैं ले आती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी जॉब में हूँ, जो लोग सम्मान करते हैं तो गीता दे देते हैं। लेकिन मैं कभी जुड़ नहीं पाई, लेकिन आस पास पहली बार मैंने जो L1 ज्वाइन करा है, शायद मैं सोचती हूँ इतनी शक्ति मेरे अंदर आ गई, मुझे भी लगने लगा कि मैं भी श्लोक पढ़ सकती हूँ, बोल सकती हूँ, बता सकती हूँ। और सबसे ज्यादा तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों का पढ़ाने का जो तरीका है, मैंने कभी जिंदगी में, मैंने 45 साल पढ़ाया है, शायद मैंने इतना समझा के नहीं पढ़ाया होगा जितना अब समझ करके पढ़ रही हूँ। तो मुझे तो पहली बार पता लगा कि एक टीचर होती क्या है। मैं शायद उस लेवल की टीचर नहीं थी, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि मैं किसी बच्चे को पढ़ाऊंगी तो ऐसे ही पढ़ाऊंगी। बहुत अच्छा लगता है, मैं सीख भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ, प्रैक्टिस भी करती हूँ। हर समय मेरे दिमाग हाथ में आपका जो है PDF का कॉपी रहती है, और उठते बैठते उसको मैं देखती रहती हूँ। पर शायद मैं पूरा कंठस्थ तो ना कर पाऊँ, लेकिन पढ़ करके मैं पढ़ रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। दीदी दीदी मैं सबका विश्वास तो रखिए कि मैं कंठस्थ करूंगी, 1 अध्याय 2 अध्याय जितना हो सकेगा। एक ट्रेनर, एक टीचर के लिए मैं कर नहीं सकती ये शब्द अच्छा नहीं 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 लगता करनी, सुन मुझे के। लगता है इतने जो असल में मैं कोई चीज ना रट नहीं पाती, जो दिमाग में घुसता जाएगा घुसता जाएगा। जी, ये मेरी संस्कृत। मजबूरी है कि मैं, क्योंकि बायो सुनीता की दीदी, स्टूडेंट हूँ मैं। सुनीता दीदी आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? जैसा आप कह रहे हैं दीदी, कठिन तो कोई भी कार्य नहीं है। एक बार अगर आपने सोच लिया ना, फिर तो आप कर ही लेंगे। विश्वास तो सच में हाँ, अपने ऊपर इतना मुझे रखिए, विश्वास है अपने ऊपर, सोचती हूँ कि मैं कर लूंगी। और आप लोगों बिल्कुल कर लेंगे। का और आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल करूंगी। बिल्कुल दीदी, अभी हमारी मेरी अभी वाली कक्षा में एक 92 ईयर हम्म। ओल्ड साधिका है। और सच मानिए कि कोई मायने नहीं रखता है, ये नंबर होता है, एज तो नंबर है। नहीं, बात आप ऐसी ही जो नहीं, बात तो मेमोरी वाली थोड़ी सी ये लगती है, लेकिन मैं बिल्कुल, आपने जो साथ दिया है मेरे को, शायद मैं बिल्कुल पक्का कहती हूँ मैं करूंगी, और कोशिश भी करूंगी, और याद भी करती जी, रहूंगी। बिल्कुल आपको बहुत अवश्य बहुत सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस ऑल द इस बेस्ट।
चलिए ठीक। और दीदी कुसुम दीदी, और वीडियो जरूर भेज दीजिए आप दोनों ही 12th और 15th अध्याय हाँ, के। आज ही सोच रही हूँ कि उसको भी शाम को बनाती हूँ। जी दीदी। ठीक है, और धन्यवाद। सभी लोग कुसुम दीदी जैसे एकदम अपने आप पे आत्मविश्वास बना के रखिए। दीदी ने जो बोला है वो मैं उससे एग्री नहीं हूँ। दीदी कर सकती है, दीदी में वो बात है और आप सब में भी वो बात है। आप सब लोग प्रयास जरूर कीजिए। एक एक अध्याय, मतलब डेली का एक श्लोक या दो श्लोक चुनिए और रोज कहिए कि मुझे ये तो एक श्लोक तो लर्न करना ही है। आप नहीं है। दिन भर उसको गुनगुनाएंगे, देखिए आपको रात तक वो लर्न हो जाएगा। हाँ आप सही है। कुछ भी हाँ रोटी भी बेल रहे हैं ना, तो वो श्लोक आप हाँ, गुनगुनाते रहेंगे, ऐसा हो जाता है। ये आपने सही बताया कि एक ही रखूंगी दिमाग में एक बार में। जी, एक एक करके ही, एक हाँ साथ एक पूरा एक, अध्याय नहीं, हाँ, एक एक श्लोक करके शुरू एक एक, कीजिए। सही पक्का बात। कर पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी अच्छा लगा सब उससे मिल करके। तो धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। जय श्री जी कृष्ण। दीदी 2 मिनट में ये मीटिंग खत्म होने वाली है, तो मैं इसको अभी एंड कर देती हूँ पहले ही। और सभी साधकों से निवेदन है कि उसी लिंक से प्लीज दोबारा जुड़ जाइए। अभी जी हमारा अरुणोत्सव चल रहा है, तो प्लीज जी, दोबारा जुड़ जाइए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।